नमस्कार दोस्तों, आज हम इस YouTube वीडियो में बुद्ध के एक अद्वितीय किस्से को साझा करेंगे जो हमें सच्ची पूजा के असली अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करेगा। यह कहानी हमें यह दिखाएगी कि पूजा का मतलब सिर्फ अनुष्ठानों में नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में दूसरों के प्रति सम्मान, प्रेम और सेवा के माध्यम से उनके प्रति एक उत्कृष्ट भावना और अनुभव में भी होता है। हमारे साथ रहें और इस अद्वितीय कहानी को जानें जो बुद्ध के शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में कैसे उतारने के लिए प्रेरित करेगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा का तरीका। कहानी। महात्मा बुद्ध से संबंधित। राजगृह पथ पर जा रहे गौतम बुद्ध ने देखा, एक गृहस्थ भीगे वस्त्र पहने सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, महाशय, इन 6 दिशाओं की पूजा का क्या अर्थ है? यह पूजा क्यों करनी चाहिए? गृहस्थ बोला, यह तो मैं नहीं जानता। बुद्ध ने कहा, बिना जाने पूजा करने से क्या लाभ होगा? गृहस्थ ने कहा, भंते, आप ही कृपा करके बतलाए कि दिशाओं की पूजा क्यों करनी चाहिए। तथागत बोले, पूजा करने की दिशाएं भिन्न हैं। माता पिता और गृहपति पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिण, स्त्री पुत्र और मित्र आदि उत्तर दिशा है, सेवक नीची तथा श्रवण ब्राह्मण ऊंची दिशा है। इनकी पूजा से लाभ होता है। गृहस्थ बोला, और तो ठीक भंते, परंतु सेवकों की पूजा कैसे? वे तो स्वयं मेरी पूजा करते हैं। बुद्ध ने समझाया, पूजा का अर्थ हाथ जोड़ना, सर झुकाना नहीं। सेवकों की सेवा के बदले उनके प्रति स्नेह वात्सल्य ही उनकी पूजा है। गृहस्थ ने कहा, आज आपने मुझे सही दिशा का ज्ञान कराया। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में सही दिशा का ज्ञान ही व्यक्ति को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। जब हम अपने सेवकों के प्रति स्नेह और वात्सल्य दिखाते हैं, तब हम वास्तव में उनके योगदान की कदर करते हैं। यही वास्तविक पूजा है। गृहस्थ ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भंते, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूँ कि सच्ची पूजा का अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और कृत्यों में है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, स्मरण रखो, पूजा का अर्थ हृदय से निकली सद्भावना है। जब हम सभी दिशाओं की पूजा करते हैं, तब हम समाज में सामंजस्य और प्रेम को बढ़ावा देते हैं। गृहस्थ ने श्रद्धा से कहा, भंते, मैं आज से आपके बताए मार्ग पर चलूंगा और सभी दिशाओं की सच्चे अर्थों में पूजा करूंगा। बुद्ध ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की और गृहस्थ ने अपने घर लौटते हुए मन में संकल्प किया कि वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करेगा और अपने जीवन में सच्चे अर्थों में पूजा का अभ्यास करेगा। उसने अपने माता पिता, आचार्य, स्त्री पुत्र, मित्र, सेवक और ब्राह्मणों के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखते हुए जीवन बिताने का प्रण लिया। समय के साथ वह गृहस्थ एक आदर्श नागरिक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जो बुद्ध के उपदेशों का पालन करता था और समाज में शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देता था। बुद्ध के उपदेश ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके माध्यम से कई अन्य लोगों को भी सही दिशा का ज्ञान प्राप्त हुआ। गृहस्थ का नाम आनंद था। वह एक व्यापारी था और उसके पास कई सेवक थे। बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद उसने अपने व्यापार और जीवन शैली में कई परिवर्तन किए। उसने अपने सेवकों को परिवार का हिस्सा मानना शुरू किया और उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। आनंद की पत्नी सुजाता भी बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुई। उसने आनंद का साथ देते हुए अपने घर को प्रेम और सौहार्द का स्थान बना दिया। वे दोनों मिलकर अपने बच्चों को भी सिखाने लगे कि सभी का सम्मान करना और सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों बाद आनंद ने अपने सेवकों के लिए एक भोज का आयोजन किया। उसने उन्हें अपने साथ बिठाकर भोजन कराया और उनके साथ हंसी मजाक किया। सेवक इस परिवर्तन से अचंभित और प्रसन्न थे। उन्होंने महसूस किया कि आनंद और सुजाता अब उन्हें केवल कामगार नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं। एक दिन आनंद ने अपने पुराने मित्र विनोद को आमंत्रित किया। विनोद ने आनंद के घर में हुए परिवर्तनों को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उसने आनंद से पूछा, भाई, तुमने यह सब कैसे किया? पहले तो तुम हमेशा काम में ही व्यस्त रहते थे और सेवकों के प्रति कठोर रहते थे।
आनंद ने विनोद को बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया। उसने कहा, भाई, बुद्ध ने मुझे सिखाया कि सच्ची पूजा का अर्थ दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना है। मैंने अपने सेवकों को अपना परिवार मान लिया है और इससे मेरे जीवन में अपार शांति और सुख आया है। विनोद ने कहा, मुझे भी बुद्ध के उपदेश सुनने की इच्छा हो रही है। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? आनंद ने खुशी खुशी विनोद को बुद्ध से मिलवाने का वादा किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों राजगृह के पास स्थित बुद्ध के आश्रम में पहुँचे। विनोद ने बुद्ध के उपदेश सुने और उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसने भी अपने जीवन में प्रेम, सम्मान और स्नेह को प्राथमिकता देना शुरू किया। धीरे धीरे आनंद और विनोद ने अपने समाज में भी इन मूल्यों का प्रचार करना शुरू किया। उनके प्रयासों से समाज में एक नई जागरूकता आई और लोग बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे। इस तरह बुद्ध के उपदेशों ने न केवल आनंद और विनोद के जीवन को, बल्कि उनके पूरे समाज को भी बदल दिया। समाज में हर व्यक्ति ने सभी दिशाओं की सच्चे अर्थों में पूजा करना सीख लिया और इस प्रकार वहां शांति, सामंजस्य और खुशहाली का माहौल स्थापित हो गया। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को सिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि आंतरिक सद्भाव और प्रेम में निहित है। समाज में परिवर्तन स्पष्ट था। आनंद और विनोद की पहल ने एक नई लहर पैदा कर दी थी। लोग अब एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान का व्यवहार करने लगे थे। आनंद और विनोद ने मिलकर बुद्ध के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में उन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया ताकि वे स्वयं लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग का ज्ञान दे सकें। सभा के दिन गांव और आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए। बुद्ध के आगमन से सभी में उत्साह और श्रद्धा का माहौल था। बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया। प्रियजनों, जीवन का सार दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान में निहित है। जो दूसरों की भलाई का विचार करता है, वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, जब हम अपनी सभी दिशाओं की सच्चे अर्थों में पूजा करते हैं, तो हम अपने जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। माता पिता की सेवा, आचार्य का सम्मान, स्त्री पुत्र और मित्रों के प्रति स्नेह और सेवकों के प्रति करुणा ही सच्ची पूजा है। जब हम इन सभी दिशाओं को सम्मान देते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं ही एक पूजा बन जाता है। लोगों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेशों को आत्मसात किया। सभा के बाद लोग आनंद और विनोद से मिले और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। समय बीतने के साथ पूरे क्षेत्र में बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव फैलने लगा। लोग अपने अपने घरों में और अपने कार्यस्थलों पर सच्चे प्रेम और सम्मान का पालन करने लगे। सेवकों के साथ मालिकों का व्यवहार बदल गया और घरों में माता पिता और आचार्यों का सम्मान बढ़ गया। इस परिवर्तन के कारण समाज में अपराध और हिंसा कम होने लगी और लोग अधिक सहयोगी और सद्भावपूर्ण हो गए। आनंद और विनोद ने महसूस किया कि उनके प्रयासों का फल मिल रहा है और उन्होंने बुद्ध का आभार व्यक्त किया। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, आपने हमारे जीवन में जो प्रकाश फैलाया है, उसके लिए हम आभारी हैं। कृपया हमें यह बताएं कि हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक कैसे बना सकते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाओ। दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करो। जितना अधिक तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। याद रखो, सच्चा सुख और शांति दूसरों की सेवा में ही है। आनंद और विनोद ने बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और समाज में सेवा और करुणा के कार्यों को बढ़ावा देते रहे। उनके नेतृत्व में समाज में एक नई सुबह का उदय हुआ, जिसमें प्रेम, सम्मान और करुणा का वास था। इस तरह बुद्ध के उपदेशों ने आनंद, विनोद और उनके समाज के लोगों को न केवल सही दिशा दिखाई, बल्कि उनके जीवन को एक नया अर्थ और उद्देश्य भी दिया। और यही बुद्ध का सच्चा संदेश था, प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग। आनंद और विनोद के प्रयासों से समाज में शांति और सौहार्द का माहौल फैल चुका था। उनके घर में अब एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। हर सप्ताह एक दिन सभी लोग मिलकर बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करते हुए सेवा कार्यों में भाग लेते थे। कभी किसी गरीब परिवार की सहायता करते, कभी बीमारों की देखभाल करते
और कभी बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते। एक दिन आनंद और विनोद ने एक बड़े सामूहिक भोज का आयोजन किया। इस भोज में उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों को आमंत्रित किया जिन्हें समाज में उपेक्षित माना जाता था, जैसे गरीब, विधवा, अनाथ और असहाय लोग। भोज के दौरान आनंद ने अपने सेवकों से कहा, आज से हम सब एक ही परिवार है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना और सहायता करना है। बुद्ध का यह संदेश, जो आनंद और विनोद के माध्यम से समाज में फैल रहा था, दूर दूर तक पहुंचने लगा। एक दिन पास के गांव से कुछ लोग आनंद के पास आए और उनसे अपने गांव में भी ऐसे ही परिवर्तन लाने की प्रार्थना की। आनंद और विनोद ने सहेश उनकी सहायता की और उनके गांव में भी बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। कुछ महीनों के भीतर आसपास के सभी गांवों में बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। लोग अधिक सामूहिक और सहानुभूतिपूर्ण हो गए थे। हर गांव में एक सभा बनाई गई थी, जहां लोग मिलकर समाज के कल्याण के लिए विचार विमर्श करते और कार्यान्वित करते। एक दिन बुद्ध ने आनंद और विनोद को बुलाकर कहा, तुम दोनों ने जो कार्य किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। तुम्हारे प्रयासों से न केवल तुम्हारा समाज बल्कि आसपास के गांवों में भी शांति और समृद्धि का वास हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम दोनों इस संदेश को और भी दूर तक फैलाओ। आनंद और विनोद ने बुद्ध के आदेश को स्वीकार किया और उन्होंने अपने परिवार और कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक यात्रा प्रारंभ की। वे गांव-गांव जाकर लोगों को बुद्ध के उपदेश सुनाते और उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि हर जगह लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे, लेकिन बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से वे नई आशा और दिशा प्राप्त कर सकते थे। आनंद और विनोद ने अपनी यात्राओं में कई अन्य लोगों को प्रेरित किया और उनकी सहायता से एक व्यापक अभियान शुरू किया। समय के साथ यह अभियान एक आंदोलन का रूप ले चुका था। लोग अब अपने जीवन में सच्चे अर्थों में पूजा का महत्व समझने लगे थे। उन्होंने सच्ची पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, जिसमें करुणा, प्रेम और सेवा की भावना प्रधान थी। आनंद और विनोद की यात्रा अनवरत जारी रही और उनके साथ जुड़े लोगों की संख्या बढ़ती गई। वे जानते थे कि बुद्ध के उपदेशों को हर हृदय तक पहुंचाना ही उनका लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे निरंतर कार्यरत रहे। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल आनंद और विनोद के जीवन को बल्कि उनके माध्यम से अनेक लोगों के जीवन को भी बदल दिया। उनकी इस यात्रा ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो प्रेम, करुणा और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित था, और यही सच्ची पूजा का वास्तविक अर्थ था। आनंद और विनोद की यात्रा निरंतर जारी रही। उनके साथ जुड़ने वाले लोग भी बढ़ते गए और हर जगह वे बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते रहे। उनके संदेश ने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का काम किया, जिससे हर व्यक्ति को अपने जीवन में सही दिशा और उद्देश्य मिला। एक दिन यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोगों के बीच बहुत संघर्ष और असंतोष था। गांव के प्रमुख ने आनंद और विनोद का स्वागत किया और उनसे अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना की। प्रमुख ने बताया कि गांव के लोग आपस में छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते रहते हैं और कोई भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता। आनंद ने विनोद से कहा, यह वही अवसर है जहां हम बुद्ध के उपदेशों का सही मायनों में प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र किया और बुद्ध के उपदेशों का सारांश समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे सच्ची पूजा का अर्थ दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान में निहित है। उन्होंने कहा, जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और करुणा से व्यवहार करते हैं, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रह जाती। आनंद और विनोद ने गांव के लोगों को कुछ व्यावहारिक उपाय भी बताए। एक साप्ताहिक सभा। गांव में हर सप्ताह एक सभा आयोजित की जाए, जहां लोग अपने विचार साझा करें और मिलकर समस्याओं का समाधान खोजें। 2 समूह सेवा। गांव के सभी लोग मिलकर सामूहिक सेवा कार्य करें, जैसे गांव की सफाई, वृक्षारोपण और जरूरतमंदों की सहायता। 3 शिक्षा और जागरूकता। बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और नैतिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए, जिससे वे बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात कर सकें। गांव के लोगों ने आनंद और विनोद की बातों को ध्यान से सुना और उनके सुझावों को स्वीकार किया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग अब आपस में अधिक सहानुभूति और सहयोग से पेश आने लगे।
साप्ताहिक सभा में समस्याओं पर खुलकर चर्चा होती और मिलकर समाधान निकाला जाता। कुछ महीनों बाद गांव में शांति और सामंजस्य का माहौल बन गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते और समस्याओं को मिलकर हल करते। आनंद और विनोद ने देखा कि उनका प्रयास रंग ला रहा है और उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस प्रकार आनंद और विनोद ने अपने अभियान को जारी रखा, गांव-गांव जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते रहे। उनके प्रयासों से न केवल लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता भी फैलने लगी। एक दिन जब वे एक अन्य गांव में पहुंचे, तो वहां के लोग भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आनंद और विनोद ने उन्हें भी वही उपदेश दिए जो उन्होंने पहले गांवों में दिए थे। उन्होंने कहा, सच्ची पूजा का अर्थ दूसरों की सेवा, करुणा और सम्मान में है। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि आती है। इस तरह आनंद और विनोद की यात्रा एक अनवरत प्रक्रिया बन गई। बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से उन्होंने न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल दिया और समाज में प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश फैलाया। उनकी यह यात्रा अंतहीन थी, क्योंकि सच्चे अर्थों में पूजा का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। आखिरकार बुद्ध के उपदेशों ने न केवल आनंद और विनोद के जीवन को, बल्कि उनके माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को भी उज्ज्वल और सुखमय बना दिया। उनके प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची पूजा का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान में है। और यही था बुद्ध का सच्चा संदेश, जो सदियों तक लोगों को मार्गदर्शन देता रहेगा। आनंद और विनोद की यात्रा न केवल समाज में परिवर्तन ला रही थी, बल्कि उनके अपने जीवन में भी एक गहरा प्रभाव डाल रही थी। उनके प्रयासों ने उन्हें अधिक दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और आत्म साक्षात्कार में मदद की थी। उनके द्वारा फैलाए गए संदेश ने न केवल उनके गांवों को बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। एक दिन उनकी यात्रा के दौरान वे एक बड़े नगर में पहुंचे। नगर के लोग भी उन्हें सुनने के लिए उत्सुक थे। नगर के प्रमुख ने उनका स्वागत किया और उनसे अपने नगर में भी शांति और सौहार्द की स्थापना में मदद करने की प्रार्थना की। आनंद और विनोद ने नगर में एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग एकत्र हुए। सभा में आनंद ने बोलना शुरू किया, प्रियजनों, हम सभी को अपने जीवन में सच्ची पूजा का अर्थ समझना होगा। सच्ची पूजा का मतलब केवल मंदिरों में जाना या अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में करुणा, प्रेम और सम्मान का पालन करना है। जब हम दूसरों के प्रति इन गुणों का प्रदर्शन करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में पूजा कर रहे होते हैं। विनोद ने आगे कहा, हमारी यात्रा का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। हम सभी को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहायता का भाव रखना चाहिए। जब हम अपने समाज में एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। सभा में उपस्थित लोग आनंद और विनोद के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन दोनों से अनुरोध किया कि वे नगर में कुछ दिन रुके और लोगों को उनके मार्गदर्शन में जीवन जीने के तरीके सिखाएं। आनंद और विनोद ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार किया और नगर में रहने का निर्णय लिया। नगर में रहकर उन्होंने कई कार्यशालाओं और सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार कर सकते हैं। उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि नगर के सभी वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और सामूहिक सेवा गतिविधियों में भाग लें। कुछ ही महीनों में नगर में भी एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा। लोग अब आपसी मतभेदों को भुलाकर मिलजुल कर रहने लगे थे। नगर के प्रमुख ने आनंद और विनोद का धन्यवाद करते हुए कहा, आप दोनों ने हमारे नगर को नई दिशा दी है। हमें सिखाया है कि सच्ची पूजा का अर्थ क्या है। आपका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आनंद और विनोद ने नम्रता से कहा, हम केवल बुद्ध के उपदेशों का पालन कर रहे हैं और उसे आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्ची पूजा का मार्ग सबके लिए खुला है, बस हमें इसे अपने जीवन में अपनाना है। नगर में सफलता प्राप्त करने के बाद आनंद और विनोद ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जहां लोगों को बुद्ध के उपदेशों की आवश्यकता है।
वे नए नगरों और गांवों की ओर प्रस्थान करने लगे, जहां वे अपने संदेश को फैलाने का कार्य जारी रख सकें। समय बीतता गया और आनंद और विनोद की यात्रा ने कई और जीवनों को छू लिया। उनके प्रयासों ने समाज में एक स्थायी परिवर्तन लाया, जहां लोग अब एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति, प्रेम और सम्मान से पेश आते थे। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल उनकी यात्रा को, बल्कि उनके जीवन को भी अर्थपूर्ण बना दिया था। आनंद और विनोद की यह यात्रा अनवरत जारी रही और उनके द्वारा फैलाए गए संदेश ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्ची पूजा का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में करुणा, प्रेम और सेवा के मूल्यों को अपनाने में है। उनकी यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई, जो सदियों तक लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। आनंद और विनोद की यात्रा ने कई गांवों और नगरों में सच्चे अर्थों में पूजा का महत्व फैला दिया था। उनकी प्रेरणा से समाज में प्रेम, करुणा और सम्मान का वातावरण बन रहा था। लेकिन उनकी यात्रा अभी भी अधूरी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस संदेश को और भी दूर तक ले जाना है। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त अपनी धन दौलत और शक्ति के कारण नगर में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसे अपने आसपास के लोगों से कोई प्रेम या सम्मान नहीं मिलता था। उसका व्यवहार कठोर और स्वार्थी था और लोग उससे डरते थे। सोमदत्त ने आनंद और विनोद के बारे में सुना और उनकी प्रशंसा की कहानियां भी सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके उपदेशों से वास्तव में कोई बदलाव आ सकता है। उसने सोचा कि ये सब केवल कहानियां हैं और वास्तविक जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है। एक दिन सोमदत्त ने आनंद और विनोद को अपने महल में बुलाया। उसने कहा, मैंने सुना है कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके उपदेशों का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमदत्त जी, हमारा उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि लोगों को अपने जीवन में सच्ची पूजा का अर्थ समझाना है। यह केवल आपके बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि आपके हृदय में परिवर्तन लाने का प्रयास है। सोमदत्त ने उन्हें चुनौती दी, यदि आप वास्तव में इतने प्रभावशाली हैं, तो मुझे साबित करके दिखाएं कि आपके उपदेशों का मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। विनोद ने कहा, हम आपको किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करेंगे, हम बस आपको सच्चे अर्थों में पूजा का महत्व बताएंगे, और अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी। आनंद और विनोद ने सोमदत्त को बुद्ध के उपदेशों का सारांश बताया। उन्होंने उसे समझाया कि सच्ची पूजा का अर्थ दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान दिखाना है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी धन दौलत से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और दूसरों के प्रति सहानुभूति से प्राप्त होती है। सोमदत्त ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं 1 सप्ताह तक आपके उपदेशों का पालन करूंगा। अगर इससे मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आया, तो मैं इसे हमेशा के लिए अपनाऊंगा। आनंद और विनोद ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अगले सप्ताह सोमदत्त ने उनके बताए मार्गदर्शन का पालन करना शुरू किया। उसने अपने सेवकों के प्रति अधिक स्नेह और सम्मान दिखाना शुरू किया। उसने अपने धन का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान किया। उसने अपने आसपास के लोगों से विनम्रता से बात करनी शुरू की और उनकी समस्याओं को सुनने और समझने की कोशिश की। 1 सप्ताह के अंत तक सोमदत्त ने एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उसके सेवक अब उससे अधिक प्यार और सम्मान से पेश आते थे। गरीब और जरूरतमंद लोग उसकी सहायता के लिए आभार व्यक्त करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने अंदर एक नई शांति और संतोष का अनुभव किया। सोमदत्त ने आनंद और विनोद को बुलाकर कहा, मैंने अब समझ लिया है कि सच्ची पूजा का अर्थ क्या है। आपके उपदेशों ने मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाया है। मैं अब समझता हूँ कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। आनंद और विनोद ने उसे बधाई दी और कहा, सोमदत्त जी, आपने सच्चे अर्थों में पूजा का अर्थ समझ लिया है। अब इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें और दूसरों को भी इसका महत्व समझाएं।
सोमदत्त ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके उपदेशों का पालन करता रहेगा और अपने नगर में भी इन मूल्यों का प्रचार करेगा। उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके नगर में भी करुणा, प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाने का संकल्प लिया। आनंद और विनोद ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, लेकिन अब उनके पास एक और साथी था, सोमदत्त। वह भी उनके साथ बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करने लगा और अपने प्रभाव का उपयोग करके समाज में परिवर्तन लाने में मदद करने लगा। इस प्रकार आनंद, विनोद और सोमदत्त की इस यात्रा ने एक नई दिशा ले ली। उनका उद्देश्य अब केवल उपदेश देना नहीं था, बल्कि समाज में सच्चे अर्थों में पूजा का वातावरण बनाना था। उनके प्रयासों ने न केवल उनके नगरों और गांवों को, बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों को भी प्रेम, करुणा और सम्मान का संदेश दिया। और इस यात्रा के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश हमेशा के लिए फैलता रहा, जिससे लोगों के जीवन में शांति, संतोष और सच्ची खुशी का संचार हुआ। आनंद और विनोद की यह यात्रा अनवरत जारी रही, क्योंकि सच्चे अर्थों में पूजा का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। समय बीतता गया और आनंद, विनोद और सोमदत्त की यात्रा ने अनगिनत जीवनों को बदल दिया। उनके प्रयासों से समाज में करुणा, प्रेम और सम्मान का वातावरण बन चुका था। जहां कहीं भी वे गए, लोगों ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया और अपने जीवन में सच्ची पूजा का अर्थ समझा। एक दिन आनंद और विनोद ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा ने उन्हें न केवल समाज में परिवर्तन लाने का अवसर दिया था, बल्कि उन्हें स्वयं भी आत्म साक्षात्कार का अनुभव हुआ था। जब वे अपने गांव लौटे, तो वहां के लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हुए। गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और शांति थी। सोमदत्त ने भी अपने नगर में अद्भुत परिवर्तन लाया था। उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके समाज में समानता और करुणा का माहौल स्थापित किया। अब लोग उसे केवल एक अमीर व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। आनंद और विनोद ने अपने गांव में एक अंतिम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमारी यात्रा का उद्देश्य केवल बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करना नहीं था, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना और दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करना था। हमने देखा कि सच्ची पूजा का अर्थ हाथ जोड़ने या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान दिखाने में है। विनोद ने आगे कहा, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चा सुख और शांति केवल दूसरों की भलाई में ही है। गांव के लोगों ने आनंद और विनोद का आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया कि वे सच्ची पूजा के इस मार्ग पर चलेंगे और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार आनंद, विनोद और सोमदत्त की यात्रा ने एक अमिट छाप छोड़ी। उनके प्रयासों से समाज में जो परिवर्तन आया, वह स्थायी था। बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश लोगों के हृदय में हमेशा के लिए जलता रहा, जिससे प्रेम, करुणा और सम्मान का माहौल बना रहा। आनंद और विनोद ने अपने जीवन में जो बदलाव देखा, उसे उन्होंने अपने परिवार और समाज के साथ साझा किया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची पूजा का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में करुणा, प्रेम और सेवा के मूल्यों को अपनाने में है। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची पूजा का अर्थ दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान से पेश आना है। जब हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज को भी सुख और शांति से भर सकते हैं। और यही था बुद्ध का सच्चा संदेश, जो सदियों तक लोगों